पोइट्री सेक्शन में जो रिस्क वाली पोइम है पेज नंबर 143 पे गोल्डन रेज वाली बुक में, इसका राइटर है, लेखक है जनित रेंड द्वारा लिखी गई है। ये पोइम का नाम है रिस्क। रिस्क का मतलब होता है जोखिम। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ये वाली पोइम, रिस्क वाली पोइम, पेज नंबर 143 पे गोल्डन रेज वाली बुक में। इसका राइटर है जनित रेंड। यहाँ से शुरू होती है ये फर्स्ट स्टेंजा। टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। फर्स्ट जो है 4 लाइंस यहाँ पूरी हो जाती है, टू लाफ से लेकर के योर ट्रू सेल्फ तक। इसका अर्थ है, रिस्क का मतलब होता है जोखिम। कोई भी कार्य को करने से पहले जोखिम लेना ही पड़ता है, जोखिम उठाना ही पड़ता है, तभी वह कार्य सक्सेस होता है। पोइम के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि कोई सा भी कार्य हो रिस्क के बिना पूरा नहीं हो सकता। किसी भी कार्य को करने से पहले रिस्क तो लेना ही पड़ता है। टू लाफ यानी हंसने में, इज यानी है, टू लाफ हंसना, इज है, टू रिस्क यानी एक प्रकार की जोखिम, हंसना भी एक प्रकार की जोखिम है। किस चीज़ की? एपेयरिंग द फूल। एपेयरिंग का मतलब है प्रतीत होने की, लगने की। द फूल यानी मूर्ख होने की। कहने का मतलब है टू लाफ यानी कि हंसना, इज यानी है, अ रिस्क एक प्रकार की जोखिम है, एपेयरिंग द फूल मूर्ख प्रतीत होने की। यदि अपन ज़्यादा हंसेंगे तो लोग क्या समझेंगे कि ये मूर्ख है, इसलिए हंसना भी क्या है, एक प्रकार की रिस्क है। टू वीप रोना, इज यानी है, टू रिस्क यानी एक प्रकार की जोखिम, रोना भी एक प्रकार की जोखिम है। एपेयरिंग सेंटिमेंटल, एपेयरिंग यानी प्रतीत होने की, लगने की। सेंटिमेंटल का मतलब है भावुक या पीड़ित या आवश्यकता से ज़्यादा दुखी। यदि अपन रोएंगे तो लोग समझेंगे कि ये कुछ ज़्यादा ही भावुक है, कुछ ज़्यादा ही दुखी है, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, जोखिम। टू लाफ यानी हंसना, इज यानी है, टू रिस्क यानी एक प्रकार की जोखिम, एपेयरिंग द फूल यानी मूर्ख प्रतीत होने की। हंसना भी एक प्रकार की रिस्क है और रोना भी एक प्रकार की रिस्क है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट फॉर अनदर, एक दूसरे के प्रति, इन्वॉल्वमेंट का मतलब है आवश्यकता से अधिक लगाव। इन्वॉल्वमेंट का मतलब है आवश्यकता से अधिक लगाव। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में आवश्यकता से अधिक लगाव भी क्या है, इज टू रिस्क एक प्रकार की जोखिम है। टू एक्सपोज, एक्सपोज यानी कि प्रकट होने की, फीलिंग्स यानी भावनाएं, इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। टू एक्सपोज फीलिंग्स, एक्सपोज का मतलब है प्रकट होने की, फीलिंग्स यानी अपनी भावनाएं, मन की भावनाएं। यदि अपन किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा लगाव रखेंगे, ज़्यादा बात करेंगे, तो वो भी एक प्रकार की रिस्क है। किस चीज़ की? अपने मन की भावनाएं, अपने अंदर की भावनाएं प्रकट होने की। टू एक्सपोज प्रकट होने की, फीलिंग्स यानी भावनाएं, इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपने अंदर की जो है ट्रू सेल्फ का मतलब है आंतरिक सच्चाई। आवश्यकता से अधिक किसी से ज़्यादा बात करना, किसी में ज़्यादा लगाव रखना किसी से, तो वो भी एक प्रकार की रिस्क है। इससे जो है अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपने अंदर की सच्चाई सामने आने की रिस्क है। ये 4 लाइन यहाँ पूरी हो जाती है, टू लाफ से लेकर के योर ट्रू सेल्फ तक। उसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ से है टू प्लेस से लेकर के, टू प्लेस आइडियाज़ से लेकर के टू रिस्क डाइंग। टू प्लेस आइडियाज़, टू प्लेस यानी कि रखना, आइडियाज़ यानी विचार, एंड ड्रीम्स यानी अपने स्वप्न और विचार रखना या बताना, प्रकट करना। बिफोर अ क्राउड यानी कि लोगों के सामने। क्राउड का मतलब होता है भीड़। यहाँ पे अर्थ निकलेगा
लोगों से। एज टू रिस्क यानी एक प्रकार की जोखिम है। अपने विचारों को और अपने स्वप्नों को किसी ज़्यादा लोगों को बताना भी एक प्रकार की रिस्क है। टू प्लेस यानी कि रखना, आइडियाज़ यानी विचार, एंड ड्रीम्स यानी स्वप्नों को बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क। भीड़ के सामने, लोगों के सामने अपने विचारों को बार बार प्रकट करना भी क्या है, एक प्रकार की रिस्क है। बीइंग कॉल्ड नेवी, बीइंग कॉल्ड यानी कहलाने की, होने की, नेवी का मतलब है अनुभवहीन। यदि अपन किसी के सामने बार बार अपने स्वप्नों के बारे में, अपने बार बार विचारों के बारे में बताएंगे तो वो क्या समझेंगे कि ये अनुभवहीन है, ज़्यादा अनुभव नहीं है इसके पास। टू प्लेस यानी कि रखना, आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेवी। अधिक लोगों के सामने अपने विचारों को रखना, अपने विचार बताना, अपने मन की बात बताना भी एक प्रकार की रिस्क है। बीइंग कॉल्ड नेवी यानी कि लोग जो है अपन को अनुभवहीन समझेंगे। टू लव यानी प्रेम करना, यहाँ से टू लव यानी प्रेम करना, इज टू रिस्क यानी एक प्रकार की जोखिम है। प्यार करना भी क्या है, एक प्रकार की जोखिम है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, रिटर्न का मतलब है वापस में, वापस, लव्ड, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, जरूरी नहीं कि अपन को रिटर्न में वापस भी प्यार ही मिले, तो लव करना भी क्या है, एक प्रकार की रिस्क है। लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग कॉल्ड, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। लव करना भी, प्रेम करना भी एक प्रकार की रिस्क है कि ज़रूरी नहीं, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, ज़रूरी नहीं कि रिटर्न में जो है अपन को जो है प्यार ही मिले। टू लिव यानी जीना भी क्या है, एक प्रकार की रिस्क है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीना भी एक प्रकार की रिस्क है। जीने में किसकी रिस्क है, मरने की। डाइंग का मतलब है मरने की। टू लिव यानी जीना भी क्या है, एक प्रकार की जोखिम है। डाइंग यानी मरने की। टू होप यानी आशा करना, इज टू रिस्क डिसअपियर, आशा करना भी क्या है, एक प्रकार की जोखिम है। किस चीज़ की, निराशा की। ऐसा नहीं हो जाए कि अपना ये काम अनसक्सेस हो जाए, असफल हो जाए, तो ये भी एक प्रकार की जोखिम हो गई। और रहना और जीना भी एक प्रकार की रिस्क हो गई। उसमें है रिस्क ऑफ डाइंग, मरने की जोखिम है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलर, टू ट्राई यानी कोशिश करना भी क्या है, एक प्रकार की रिस्क है। इज टू रिस्क यानी एक प्रकार की रिस्क है। फेलर यानी असफल होने की। कोशिश करना भी क्या है, एक प्रकार की रिस्क है। इज टू रिस्क फेलर, फेलर होने की, असफल होने की एक प्रकार की रिस्क है। बट परंतु रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क तो लेना ही चाहिए। कवि कहता है, जनित रेंड कहते हैं कि रिस्क तो लेना ही चाहिए, चाहे कोई सा भी कार्य हो, रिस्क लिए बिना वो सक्सेस नहीं हो सकता। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क तो लेना ही चाहिए। हर कार्य में रिस्क है, हंसने में, रोने में, अपने विचार दूसरों को बताने में, प्रेम करने में, जीने में, सभी कार्यों में क्या है, रिस्क है। और जनित रेंड कहते हैं कि रिस्क तो लेना ही चाहिए, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़र्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। बिकॉज क्योंकि, द ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, हैज़र्ड यानी खतरा, सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा खतरा तो किस चीज़ में है, इन लाइफ यानी जीवन में सबसे बड़ा खतरा कौन सा है, इज टू रिस्क नथिंग। जो व्यक्ति कभी रिस्क नहीं लेता या जीवन में कभी रिस्क नहीं लेना, सबसे बड़ा खतरा है जीवन का। इसीलिए कवि कहते हैं कि रिस्क तो लेना ही चाहिए, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़र्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा किसे बताया गया है, रिस्क नहीं लेने को, इसलिए रिस्क लेना ज़रूरी है। द पर्सन, यहाँ से नेक्स्ट, द पर्सन यानी जो व्यक्ति, हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी रिस्क नहीं लेते हैं, जोखिम नहीं लेते हैं, जोखिम नहीं उठाते हैं, डज नथिंग, वे कुछ नहीं कर सकते। हैज़ नथिंग, इज़ नथिंग, वे कुछ नहीं होते हैं, कुछ नहीं बन पाते हैं। और एंड बिकम्स नथिंग, और कुछ भी नहीं बन पाते हैं, हो पाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में कभी रिस्क नहीं लेते, वे कुछ भी नहीं कर पाते हैं, नहीं कुछ बन पाते हैं। दे में अवॉइड सफरिंग, दे में अवॉइड
वे रह सकते हैं, अवॉइड का मतलब है दूर, वे दूर रह सकते हैं, सफरिंग्स मतलब पीड़ाओं से, एंड सोरोज और दुखों से। माना कि जो व्यक्ति जीवन में रिस्क नहीं लेते, ऐसे व्यक्ति दुख और पीड़ाओं से दूर रह सकते हैं, बट परंतु दे कैन नॉट लर्न, न तो वे कुछ सीख सकते, फील नहीं वे कुछ महसूस कर सकते, चेंज नहीं वे बदल सकते हैं, ग्रो न आगे बढ़ सकते हैं, न प्यार कर सकते हैं, लव एंड लिव और नहीं वे अच्छी तरह से जी सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में कभी रिस्क नहीं लेते, दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरोज, ऐसे व्यक्ति जो है कष्ट और पीड़ाओं से दूर रह सकते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न, वे न तो कुछ सीख सकते हैं, फील नहीं कुछ महसूस कर सकते हैं, चेंज नहीं वे बदल सकते हैं, ग्रो न वे आगे बढ़ सकते हैं, लव एंड लिव नहीं वे प्यार कर सकते हैं और नहीं वो जी सकते हैं। चेंड बाय दियर सर्ट्यूड, वे जो है अपनी निश्चितताओं में जकड़े हुए रहते हैं, उनकी कुछ लिमिटेशंस होती है। दे आर स्लेव्स, दे यानी वे, आर यानी है, स्लेव्स का मतलब है गुलाम, वे गुलाम होते हैं। दे हैव फॉरफिटेड दियर फ्रीडम, दे हैव फॉरफिटेड उन्होंने खो दी है, दियर फ्रीडम यानी कि उनकी स्वतंत्रताएं। ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में रिस्क नहीं लेते, वे न तो कुछ कर सकते हैं, न ही कुछ बन पाते हैं। हाँ, माना कि ऐसे व्यक्ति जो है दुख और पीड़ाओं से दूर रहते हैं, लेकिन वे न तो बदल सकते हैं, न कुछ महसूस कर सकते हैं, न कुछ सीख सकते हैं, न आगे बढ़ सकते हैं, न प्यार कर सकते हैं, न ही जी सकते हैं अच्छी तरह से। उनकी कुछ सीमाएं होती हैं, निश्चितताएं होती हैं। दे आर स्लेव्स, वे एक तरह के गुलाम होते हैं। दे हैव फॉरफिटेड दियर फ्रीडम, दे हैव फॉरफिटेड दियर फ्रीडम, और ऐसे व्यक्ति अपनी स्वतंत्रताओं को खो देते हैं। ओनली अ पर्सन, ओनली यानी केवल, अ पर्सन यानी एक व्यक्ति, हु रिस्क एक व्यक्ति जो रिस्क लेता है, जोखिम लेता है अपने जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए, इज ट्रूली फ्री, पूर्ण रूप से स्वतंत्र वही है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में रिस्क लेता है कोई भी कार्य करने के लिए, वही व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से फ्री है, स्वतंत्र है। ये पोइम लिखी गई है जेनिथ रैंड के द्वारा। एक बार फिर देख लेते हैं यहाँ से स्टार्टिंग से। कौन कौन से कार्यों में कवि के द्वारा रिस्क बताई गई है। टू लाफ यानी हंसने में भी रिस्क है, किस चीज़ की, एपेयरिंग द फूल यानी मूर्ख प्रतीत होने की। हंसने में भी एक प्रकार की रिस्क है, जोखिम है, क्योंकि लोग समझेंगे कि ये मूर्ख है इसलिए ज़्यादा हंस रहा है। टू वीप यानी रोने में भी क्या है, एक प्रकार की रिस्क है, एपेयरिंग सेंटिमेंटल, भावुक प्रतीत होने की। लोग समझेंगे कि ये कुछ ज़्यादा ही भावुक है, कुछ ज़्यादा ही इमोशनल है, इसलिए ये बार बार रो रहा है। टू रीच आउट फॉर अनोदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, आवश्यकता से अधिक किसी से ज़्यादा लगाव रखना भी क्या है, एक प्रकार की रिस्क है। टू एक्सपोज फीलिंग टू रिस्क एक्सपोजिंग योर टू सेल्फ, इससे क्या है, अपने अंदर की जो भावनाएं होती हैं वो लोगों के सामने प्रकट हो जाती है, लोगों को पता चल जाती है। टू प्लेस आइडियाज़, टू प्लेस यानी कि रखना, आइडियाज़ विचार, एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क, अधिक लोगों के सामने अपने विचार बार बार बताना भी एक प्रकार की रिस्क है। बीइंग कॉल्ड नेवी, अनुभवहीन होने की, इससे लोग कहेंगे कि ये अनुभवहीन है, इसके पास ज़्यादा अनुभव नहीं है। टू लव यानी प्रेम करना भी क्या है, एक प्रकार की रिस्क है। इज टू रिस्क यानी एक प्रकार की रिस्क है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, जरूरी नहीं है कि रिटर्न में अपन को जो है लव ही मिले, इसलिए ये भी क्या है, एक प्रकार की रिस्क है। टू लिव यानी जीना भी क्या है, एक प्रकार की रिस्क है। डाइंग यानी मरने की। टू होप यानी आशा करना, इज टू रिस्क डिसअपियर, आशा करना भी क्या है, एक प्रकार की रिस्क है। किस चीज़ की, डिसअपियर का मतलब है निराशा की, ऐसा नहीं हो जाए कि अपना कार्य असफल हो जाए, तो ये भी क्या हो गया, एक प्रकार की रिस्क हो गई। टू ट्राई यानी कोशिश करना, इज टू रिस्क फेलर, कोशिश करना, अभ्यास करना भी एक प्रकार की रिस्क है। किस चीज़ की, फेलर होने की, फेलर का मतलब है असफल होने की। अपन कोई भी कार्य करते हैं तो डर रहता है मन में कि ऐसा नहीं हो जाए ये कार्य असफल हो जाए, इसलिए ये भी क्या हो गई, एक प्रकार की जोखिम हो गई। और अगर ऐसा सोच ले तो अपन उस कार्य को ही नहीं करें, इसलिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है। बट कभी कहते हैं बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क तो लेना ही चाहिए। बिकॉज क्योंकि सबसे बड़ा खतरा, द ग्रेटेस्ट हैज़र्ड यानी सबसे बड़ा खतरा है,
इन लाइफ यानी जीवन में, इज टू रिस्क नथिंग यानी कि रिस्क नहीं लेना। सबसे बड़ा खतरा तो वो है रिस्क नहीं लेना। द पर्सन्स यानी जो व्यक्ति, हु रिस्क नथिंग जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते अपने जीवन में, डज नथिंग न तो वे कुछ कर पाते हैं, हैज़ नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग ऐसे व्यक्ति न तो कुछ कर पाते हैं न ही कुछ बन पाते हैं। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरोज, कवि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है सोरोज यानी दुखों से, एंड सफरिंग और पीड़ाओं से दूर रह सकते हैं। माना कि जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते ऐसे व्यक्ति कष्ट और पीड़ाओं से तो दूर रह सकते हैं, बट परंतु दे कैन नॉट लर्न, वे कुछ भी नहीं सीख सकते, फील नहीं कुछ महसूस कर सकते हैं, चेंज नहीं वे बदल सकते हैं, ग्रो न वे बढ़ सकते हैं, लव एंड लिव ना ही ऐसे व्यक्ति प्यार कर सकते हैं और अच्छी तरह से जीवन जी सकते हैं। चेंड बाय दियर सेट्यूड, ऐसे व्यक्ति जो है अपनी सीमाओं में, निश्चितताओं में जकड़े हुए होते हैं। दे आर स्लेव्स, ऐसे व्यक्ति गुलाम होते हैं। दे हैव फॉरफिटेड दियर फ्रीडम, और ऐसे व्यक्तियों ने जो है अपनी स्वतंत्रताएं खो दी है, वे इस प्रकार से अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, ओनली अ पर्सन केवल एक व्यक्ति, हु जो रिस्क यानी जोखिम उठाता है, जोखिम लेता है, इज ट्रूली फ्री वास्तविक रूप से स्वतंत्र वही है। कवि के अनुसार गुलाम कौन है? वे व्यक्ति जो अपने जीवन में कभी भी रिस्क नहीं लेते, दे आर स्लेव्स, वे गुलाम होते हैं। और कवि के अनुसार कौन व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है? ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, एक व्यक्ति जो अपने जीवन में रिस्क लेता है वही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसलिए रिस्क तो लेना जरूरी है, चाहे कोई सा भी कार्य हो रिस्क लेना ही पड़ता है। राइटर है जेनिथ रेंड के द्वारा लिखी गई है ये पोइम रिस्क। अबाउट द पोइम यानी कविता के बारे में, रिस्क इज़ अ मोटिवेशनल पोइम, रिस्क जो है, जोखिम जो पोइम है, रिस्क पोइम है, ये एक मोटिवेशनल पोइम है यानी कि मार्गदर्शक, प्रेरणा देने वाली, प्रेरणादायी कविता है। पोइम का मतलब कविता, मोटिवेशनल का मतलब है प्रेरणादायी। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग्स anticipates risk, hope may result into disappear and life into death। प्रत्येक कार्य में जो है रिस्क छिपी हुई होती है। कोई सा भी कार्य हो जो एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, प्रत्येक कार्य में जो है रिस्क होती है। आशा करने में जो है होप में रिजल्ट इनटू डिसअपियर, अपन किसी से भी आशा करते हैं, उम्मीद रखते हैं, तो हो सकता है वो जो है डिसअपियर यानी निराशा में बदल जाए। लाइफ इनटू डेथ, जीवन जो है मृत्यु में परिवर्तित हो जाए। इसलिए ये भी क्या हो गई, एक प्रकार की रिस्क हो गई। रिस्क इज़ अ इंटरजल पार्ट ऑफ लाइफ, यह संपूर्ण भाग है ऑफ लाइफ यानी जीवन का। प्रत्येक जीवन के प्रत्येक भाग में जो है रिस्क होती है, प्रत्येक पार्ट में। वी कैन से दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क, हम कह सकते हैं, वी कैन से यानी हम कह सकते हैं, दैट की लाइफ यानी जीवन, इज यानी है फुल ऑफ रिस्क, जीवन जो है जोखिमों से भरा पड़ा है। टू ओवरकम फियर एंड नीड्स कवरेज, हमें जो है साहस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। ओवरकम फियर यानी कि डर से बाहर आने की, हमें जो है डर से बाहर आने की, डर भगाने की, और नीड्स कवरेज का मतलब है साहस रखने की, धैर्य रखने की ज़रूरत है। सक्सेस इज़ ऑल अबाउट हैविंग द कवरेज इज़ टू टेक रिस्क। द पोइट गिव्स अ मैसेज, द पोइट यानी कवि, गिव्स यानी देता है, अ मैसेज यानी कि एक संदेश, टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स टू टेक रिस्क। कवि जो है इस कविता के माध्यम से एक संदेश देना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में रिस्क लेना चाहिए। इफ़ दे वॉन्ट टू अचीव समथिंग, यदि कोई व्यक्ति जो है कुछ प्राप्त करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे रिस्क लेना ही चाहिए। इफ़ यू डोंट टेक रिस्क देयर इज अ चांस फॉर अवॉइडिंग सोरोज एंड पेनफुल सिचुएशंस इन लाइफ। इफ़ यू डोंट टेक रिस्क, यदि आप जो है अपने जीवन में
किसी भी कार्य को करने के लिए रिस्क नहीं लेते हैं, देयर इज अ चांस, यह एक अवसर हो सकता है फॉर अवॉइडिंग सोरोज यानी दुखों से दूर रहने का। यदि अपन कोई कार्य को करेंगे ही नहीं तो उसमें दुख कहाँ से होगा। एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ बट वी विल बी मिसिंग सो मच, लेकिन अब हम बहुत कुछ खो देंगे। मिसिंग यानी बहुत कुछ खो देंगे, सो मच यानी बहुत अधिक। विदाउट टेकिंग रिस्क यानी कि रिस्क नहीं लेकर के, वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, हम जो है कुछ भी नहीं सीख सकेंगे अपने जीवन में। इसलिए कवि कहते हैं कि जीवन में रिस्क तो लेना अनिवार्य है, कोई सा भी कार्य हो रिस्क लेना ही पड़ता है, रिस्क लेनी ही पड़ती है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, न आगे बढ़ सकते हैं, न अच्छी तरह से जीवन जी सकते हैं। वे एक तरह के गुलाम होते हैं, नौकर होते हैं। और एक व्यक्ति जो अपने जीवन में रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है। इसके क्वेश्चन आंसर को अपन कल देखेंगे फिर यहाँ से। एक बार इस पूरी पोइम को पढ़ लेना आप।